आपके सामने ये चार शब्द अक्सर आते हैं और आपको कंफ्यूजन होता है कि इसका इस्तेमाल कैसे होगा। आइए इन चारों को देखिए। पहला है एनीबडी। इसके माने होता है कोई भी, और ये व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होगा, किसी इंसान के लिए इस्तेमाल होगा, लड़के के लिए इस्तेमाल होगा, लड़की के लिए इस्तेमाल होगा, यानी किसी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होगा। एनीबडी के माने कोई भी। उसके बाद आता है एक एनीवन। इसके माने होता है कोई भी, ये भी व्यक्ति के लिए, पर्सन के लिए इस्तेमाल होगा। उसके बाद आता है नोबडी। इसके माने होता है कोई भी नहीं, ये भी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होगा, पर्सन के लिए इस्तेमाल होगा। नो वन। इसका मतलब होता है कोई भी नहीं, ये भी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होगा और पर्सन के लिए इस्तेमाल होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखें, ये चारों एक वचन के लिए, सिंगुलर नंबर के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये कभी प्लूरल के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे। एनीबडी भी एक वचन है, एनीवन भी एक वचन है, नोबडी भी एक वचन है, नो वन भी एक वचन है, और इनके साथ हमेशा सिंगुलर नंबर की हेल्पिंग वर्ब आएगी या सिंगुलर नंबर का वर्ब आएगा। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसका हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर नंबर में होगा। तो ये चारों सिंगुलर नंबर में हैं। अब इसका मतलब आप जब सेंटेंस में इस्तेमाल करूंगा तो और भी स्पष्ट तरीके से आपको समझ में आएगा। देखिए पहला मैं लेता हूं एनीबडी। एनीबडी के माने कोई भी व्यक्ति या कोई भी। ये सिंपल सेंटेंस में भी इस्तेमाल होगा, निगेटिव में भी इस्तेमाल होगा और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी इस्तेमाल होगा, तीनों में। जैसे आइए सिंपल में देख लीजिए, कोई भी व्यक्ति इस काम को कर सकता है। कोई भी व्यक्ति इस काम को कर सकता है। कर सकता है, यह सिंपल हुआ, कर सकता है। कोई भी व्यक्ति इस काम को कर सकता है। तो कोई भी व्यक्ति की अंग्रेजी एनीबडी, हेल्पिंग वर्ब कैन डू दिस वर्क। एनीबडी कैन डू दिस वर्क। एनीबडी एनीबडी कैन डू दिस वर्क। ये सिंपल सेंटेंस है। कोई भी खाना पका सकता है। हम कहते हैं कोई भी वहां जा सकता है। वहां जा सकता है, ये सिंपल हो गया। तो कोई भी, एनीबडी कैन गो देयर। एनीबडी कैन गो देयर। एनीबडी की जगह पे आप एनीवन का भी इस्तेमाल करते हैं, एनीवन कैन गो देयर। तो एनीबडी और एनीवन बोथ आर सेम, नो डिफरेंस एट ऑल। जहां आप एनीबडी का इस्तेमाल कर सकते हैं वहीं एनीवन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए दोनों में से कोई भी इस्तेमाल आप कर लें, कोई भी वहां जा सकता है। एनीबडी कैन गो देयर, कैन गो देयर, या एनीवन कैन गो देयर। ठीक है, ये हो गया सिंपल। अब इसी को नेगेटिव में, कोई भी मेरे घर नहीं आया। कोई भी मेरे घर नहीं आया। अब ये निगेटिव में आ गया। तो कोई भी, एनीवन डिड नॉट कम माई होम। एनीवन डिड नॉट कम माई होम। एनीवन कहें या एनीबडी कहें, बोथ आर सेम। एनीवन या एनीबडी डिड नॉट कम माई होम। माई होम, ये निगेटिव में आ गया। एनीवन या एनीबडी डिड नॉट कम माई होम। एक और निगेटिव ले लीजिए, किसी ने भी। कोई भी और किसी ने भी बात एक ही है। किसी ने भी मुझे सूचना नहीं दी। सूचना नहीं दी, कौन सा टेंस है? द पर ई का मात्रा, आ ई ए।
ये पास्ट इंडेफिनिट है, इसमें डिड नॉट लगाएंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो किसी ने भी, एनीवन या एनीबडी डिड नॉट इन्फॉर्म मी, एनीबडी डिड नॉट इन्फॉर्म मी, किसी ने भी मुझे जानकारी नहीं दी, इत्तला नहीं दी। ये निगेटिव हो गया। इसका इंट्रोगेटिव भी आ सकता है, लेकिन इसका इंट्रोगेटिव हमेशा क्या से शुरू होगा, हैं? ये ज्यादातर क्या से शुरू, जैसे क्या किसी ने मुझे बुलाया, क्या किसी ने मुझे बुलाया, पास्ट इंडेफिनिट है। क्या पहले आ गया? तो डिड एनीवन कॉल मी, डिड एनीवन कॉल मी। टेंस मैं आपको पढ़ा चुका हूं, इसलिए टेंस का ध्यान रखेंगे। डिड एनीवन या एनीबडी कॉल मी, डिड एनीवन कॉल मी या डिड एनीबडी कॉल मी। एक और ले लीजिए, क्या कोई भी वहां नहीं जाएगा, वहां नहीं जाएगा। अब ये गा की क्या आ रहा है? विल शैल का इस्तेमाल है। क्या पहले आ गया? विल एनीवन नॉट गो देयर, विल एनीवन नॉट गो देयर, विल एनीवन नॉट गो देयर। तो ये एनीवन और एनीबडी का इस्तेमाल मैंने आपको बताया कि ये दोनों एक वचन है, दोनों सिंगुलर नंबर में आएंगे, और इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर नंबर की आएगी। और ये 3 सेंटेंस में इस्तेमाल होंगे, अफर्मेटिव में भी, निगेटिव में भी, इंट्रोगेटिव में भी। व्यूअर्स, इससे पहले मैंने आपको एनीवन और एनीबडी का इस्तेमाल बहुत डिटेल में बताया। अब मैं आपको नोबडी और नो वन का इस्तेमाल बताने जा रहा हूं। नोबडी और नो वन एक ही मीनिंग रखते हैं और एक ही स्थान पे दोनों का इस्तेमाल होता है। नोबडी के मानी में होता है कोई भी नहीं, और नो वन के मानी में होता है कोई भी नहीं, और ये दोनों का इस्तेमाल सिर्फ निगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होगा। ये कभी अफर्मेटिव में और सिंपल सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। और ये भी एक वचन है। नोबडी और नो वन ये सिंगुलर नंबर में, ये सब्जेक्ट होगा सिंगुलर नंबर का होगा, इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर नंबर की आएगी और वर्ब भी आएगा तो सिंगुलर नंबर का आएगा। आइए इसको एग्जांपल के जरिए आपको समझाते हैं। पहला एग्जांपल है, कोई भी चावल नहीं खाता है। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो इसमें कोई भी कर दी, नोबडी, और खाता है ईट्स राइस, नोबडी ईट्स राइस। इसमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको सिंपल में बनाएंगे। है ये निगेटिव में बनेगा बिल्कुल सिंपल सेंटेंस के हिसाब से। नोबडी या नो वन, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। नोबडी या नो वन ईट्स, ईट में एस लगाएंगे क्योंकि एक वचन है। अगर बहुवचन होता तो एस ना लगाते। नोबडी या नो वन ईट्स राइस, कोई भी चावल नहीं खाता। ये हो गया। किसी ने भी मेरा काम नहीं किया, आखिर में आ ई ए का मात्रा आ रहा है, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट है। इसमें सिंपल सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं, और निगेटिव इंट्रोगेटिव में डिड नॉट लगा के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जब हम नो वन और नोबडी का इस्तेमाल करेंगे तो हम सिंपल सेंटेंस के नियम से बनाएंगे। इसमें हमको डिड नॉट नहीं लगाना है, इसको वर्ब के सेकंड फॉर्म से बनाना है। तो किसी ने भी मेरा काम नहीं किया, किसी ने भी, नोबडी डिड माई वर्क, मेरा काम, नोबडी डिड माई वर्क। नोबडी, डू का सेकंड फॉर्म डिड, ये डिड यहां हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डिड वर्ब का सेकंड फॉर्म है। नोबडी डिड माई वर्क, किसी ने भी मेरा काम नहीं किया। निगेटिव में आ रहा है, कोई भी बैठना नहीं चाहता। ये ध्यान रखें कि नोबडी और नो वन केवल निगेटिव में इस्तेमाल होगा, इसमें नहीं शब्द आना जरूरी है। ये कभी सिंपल में और इंट्रोगेटिव में इस्तेमाल नहीं होता।
कोई भी बैठना नहीं चाहता, तो नो वन wants to, no one wants to sit, no one wants to sit, no one या nobody, want में एस लगाएंगे, क्यों? क्योंकि नो वन और नोबडी एक वचन है, इसलिए हमको वर्ब में एस लगाना है। नो वन वांट्स टू सिट, कोई भी बैठना नहीं चाहता। अब आइए चौथा सेंटेंस देखिए, किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं है। नो वन हैज मनी, नो वन एक वचन है तो हैज लगाएंगे। नो वन हैज मनी या नो बडी हैज मनी, चाहे नो वन कहें या नो बडी कहें, बोथ आर सेम। नो बडी हैज मनी, किसी के पास पैसा नहीं है। आइए पांचवा और आखिरी सेंटेंस देखिए, कोई भी व्यक्ति वहां नहीं जाएगा, तो कोई भी व्यक्ति यानी नोबडी विल गो देयर। हमें नॉट की अंग्रेजी नहीं लगाना है, क्योंकि नोबडी का मतलब होता है कोई भी नहीं, यानी उसमें नहीं का मतलब आ गया, इसलिए हमको नॉट अलग से नहीं लगाना है। तो कोई भी व्यक्ति वहां नहीं जाएगा, नोबडी विल गो देयर, नोबडी विल गो देयर, विल गो देयर। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि नो वन और नोबडी का इस्तेमाल आपको समझ में आ गया होगा। ये नो वन और नोबडी ये एक वचन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट हैं और ये हमेशा निगेटिव में इस्तेमाल होंगे। और नो वन और नोबडी के साथ हमेशा सिंगुलर नंबर का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा या सिंगुलर नंबर का वर्ब इस्तेमाल होगा, ये याद रखिएगा। जैसे कोई भी मेरा दोस्त नहीं है, नो वन इज माई फ्रेंड या नोबडी इज माई फ्रेंड। कोई भी काम करने को तैयार नहीं था, नोबडी वॉज रेडी टू डू वर्क, वाज लगा रहे हैं क्योंकि नोबडी एक वचन है, या नो वन वॉज रेडी टू डू वर्क। कोई भी यहां नहीं बैठेगा, नोबडी विल सिट हियर। कोई भी इस काम को नहीं करेगा, नोबडी विल डू दिस वर्क। तो इस तरीके से कोई भी के साथ अगर नहीं शब्द आता है तो आप इसको नोबडी या नो वन से बना सकते हैं। अगर इसी सेंटेंस को आप चाहें तो एनीबडी से बनाएंगे, लेकिन एनीबडी के साथ आपको नॉट लगाना पड़ेगा। जैसे कोई भी बाजार नहीं जाएगा तो नोबडी विल गो टू मार्केट, और एनीबडी से बनाएंगे तो एनीबडी विल नॉट गो टू मार्केट। तो एनीबडी के साथ आपको नॉट लगाना पड़ेगा और नोबडी और नो वन के साथ आपको नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। वो निगेटिव रहते हुए भी सिंपल सेंटेंस के फार्मूले से बनेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको नोबडी और नो वन का इस्तेमाल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरी आइकन बेल को जरूर दबाएं ताकि मेरी सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आप उसको देखते रहें, उसकी स्टडी करते रहें और आपको उसका फायदा मिलता रहे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।